हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो आरबीआई की तरफ से जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन डाला गया है उसके बारे में। तो जब आप आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ एक नोटिफिकेशन का सेक्शन आपको मेंशन होगा उस स्क्रीन पे। तो जब आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके का एक इंटरफेस आपको अपनी स्क्रीन पे ओपन होता हुआ दिखेगा। तो हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं कि इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग क्या-क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब इसका फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है और कब इसका लास्ट फॉर्म सबमिशन डेट है। सारी जानकारी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो फर्स्टली आपको यहाँ दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है मोड ऑफ एप्लीकेशंस के बारे में, दैट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ओनली थ्रू द बैंक वेबसाइट www.rbi.organize.in। नो अदर मोड फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ अवेलेबल। यानी जो भी कैंडिडेट इस इन पोस्ट के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं फॉर्म अपना, वो बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.organize.in के थ्रू कर सकते हैं और कोई भी अदर मोड इसमें फॉर्म सबमिशन का अवेलेबल नहीं है सिवाय ऑनलाइन के। फिर यहाँ आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको एप्लीकेशन सबमिशन विंडो दिखेगा जिसमें आपका इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन करी गई हैं। तो इसका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो रहा है 16 अप्रैल से और वहीं लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन 6 मई 2026 रखी गई है। फिर आपका पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस फीस ऑनलाइन, इसमें भी आपका 16 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 मेंशन की गई है। फिर यहाँ आपको टेंटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशंस ये भी मेंशन करी गई हैं जून 6 2026। यानी जो इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा सकते हैं वो 6 जून के अप्रॉक्स में कराए जा सकते हैं। फिर यहाँ हाईलाइट करके ये भी बताया गया है कि बैंक अब इन डेट्स को चेंज कर सकता है एग्जामिनेशंस की, उसके पास ये राइट है। ये अप्रॉक्सीमेटली 40 पेजेस का नोटिफिकेशन है, तो आप इसको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे पॉइंट टू पॉइंट रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फिर जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने मिलेगा अबाउट द वैकेंसीज। तो यहाँ आपको रिक्रूटमेंट के जोन बताए गए हैं, क्लियरली मेंशन किए गए हैं कि ईस्ट जोन के लिए जो जूनियर इंजीनियर सिविल में जो वैकेंसीज है वो 1 है, वहीं वेस्ट जोन के लिए जो रिक्रूटमेंट है वहाँ 4 है, वो 4 हैं जिनको कैटेगरी वाइज आपको मेंशन किया गया है, जिसमें एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस और वहीं जनरल कैटेगरी के लिए एक एक पोस्ट को डिवाइड किया गया है। फिर वहीं आप नॉर्थ जोन के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे, वहाँ 1 है, साउथ जोन के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, वहीं सेंट्रल के लिए 1 वैकेंसी है। तो यहाँ टोटल वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी जूनियर इंजीनियर के लिए 7 हैं जिनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है जोन के अकॉर्डिंग। फिर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए देखेंगे तो वहाँ जोन के अकॉर्डिंग सेम जैसे अबव चीज़ें डिवाइड करी गई हैं, सेम उसमें करी गई हैं। 4 पोस्ट को जोन के अकॉर्डिंग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। फिर यहाँ आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि आप अगर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्या वर्क रहेगा। हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शंस, मेंटेनेंस, इंटीरियर वर्क एटसेट्रा ऑफ बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। इस तरीके से आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में भी बात करी गई है। फिर आप अगर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ क्लियरली मेंशन है जिसे आप पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बात हो रही है इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट मेंशन किया गया है नेशनलिटी के बारे में कि आपकी नेशनलिटी इंडिया में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नेपाल और भूटान या तिब्बत से बिलोंग करते हैं तो आप अगर 1 जनवरी 1962 से पहले इंडिया में एंटर किए हों फॉर द पर्पस ऑफ परमानेंटली सेटिंग, देन यू कैन एलिजिबल फॉर दिस। फिर यहाँ आपको एज क्राइटेरिया के बारे में पढ़ने को मिलेगा कि अगर आप जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी एज मिनिमम एज 20 एंड मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। यानी यू मस्ट हैव बिटवीन 20 एंड 30 ईयर्स। अगर आप 31 के हैं तो भी आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है फॉर द एज क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू द एज क्राइटेरिया। वहीं अगर आप 19 से हैं देन यू कांट ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब। फिर यहाँ आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि वहीं अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको दिखेगा।
फिर आप अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मेंशन है। वहीं अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड हैं देन फिज़िकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी वाइज़ इसमें आपको एज रिलैक्सेशन दिखेगा कि अगर आप फिज़िकली डिसेबल्ड में जनरल या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका 10 ईयर एज रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका 13 ईयर एज रिलैक्सेशन है। वहीं अगर आप एससी या एसटी से हैं देन यू हैव 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन। फिर आपको यहाँ एक्स सर्विसमैन और विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन्स के रिगार्डिंग भी आपको एज रिलैक्सेशन क्लियरली मेंशन होगा। फिर नेक्स्ट आप अगर इसको स्क्रॉल करेंगे देन यू हैव टू रीड अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि क्या आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए तो आप इन पोस्ट की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग की बात की रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी पढ़ें तो आपको यहाँ दिखेगा मिनिमम 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी और बोर्ड विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स। अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में विद 65% ऑफ मार्क्स। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो और या फिजिकली डिसेबल्ड हैं देन अगर आप 50% भी लाए हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। सेम एज आपका जूनियर इंजीनियर के बारे में भी मेंशन किया गया है कि आपका 3 ईयर का इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं तो आपका 65% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी या फिजिकली डिसेबल्ड हैं देन यू कैन एलिजिबल फॉर द 55% मार्क्स। इस तरीके से फिर आपको यहाँ एग्रीगेट परसेंट ऑफ मार्क्स पढ़ने को मिलेगा। आपका जॉब एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। फिर जो आपका नेक्स्ट आपका ये 4th पॉइंट पे आपको स्कीम ऑफ सिलेक्शन में पढ़ने को मिलेगा कि आपका मेन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसका फॉर्मेट यहाँ आपको मेंशन किया गया है कि द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉर द 300 मार्क्स एंड इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन जून 6 2026। यानी जो 6 जून को एग्ज़ाम कराया जाएगा वो 300 नंबर का होगा, जिसमें आपका एग्ज़ाम फॉर्मेट मेंशन किया गया है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग 50 क्वेश्चंस आएंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 50। वहीं इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 100 एंड इंजीनियर डिसिप्लिन पेपर सेकंड के रिगार्डिंग आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 100। फिर आपका फोर्थ एंड लास्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 50। इस तरीके से आपको ऑल ओवर 180 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर द मार्क्स ऑफ 300। वहीं आपकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 150 मिनट है विच मीन्स 2.5 आवर। फिर आपका यहाँ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बात करी गई है कि ए कैंडिडेट नॉट प्रोफिशिएंट इन द ऑफिस लोकल लैंग्वेज वुड बी द डिस्क्वालीफाइड। इस तरीके से आपका क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। जब आप इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में डिस्कस पढ़ने को मिलेगा। तो सारी ही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। तो फिर आप इसको नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ अपना फॉर्म का फ़ीस पढ़ने को मिलेगा, जिसमें आपका फॉर्म का फ़ीस जो रखा गया है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में फुल डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। फिर आप इसको और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका मोड ऑफ पेमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है और यहाँ आपके फिर फ़ीस के बारे में डिस्कशन किया गया है, जिसमें आपका एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए 50 रुपीज़ फ़ीस रखी गई है। वहीं जनरल कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस या फिर हम ओबीसी की बात करें तो उनके लिए फ़ीस जो रखी गई है वो 150 है। फिर यहाँ आपका डिटेल्ड में सिलेबस एक्सप्लेन किया गया है जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों के लिए ही, और सारी चीज़ें बहुत क्लियरली इसमें मेंशन कर दी गई हैं। ये ऑल ओवर 40 पेजेस का नोटिफिकेशन है। तो जो भी कैंडिडेट इन रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इंटरेस्टेड लगा हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।